आइए देखते हैं आज 11 अक्टूबर 2020 की खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मजबूत और मजबूर सरकार का फर्क देश ने देखा है। उत्तर प्रदेश में 3 साल में 3 लाख भर्तियां की गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री को अपनी सुरक्षा की चिंता है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार की सोच दलित विरोधी है। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। Moral Group of Companies, always together. आइए देखते हैं फैज अहमद की यह रिपोर्ट। लखनऊ आप पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा आप पार्टी के कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। हाथरस के मामले में जिस तरह से पीड़ित परिवार के साथ नाइंसाफी हो रही है, संजय सिंह का कहना है, पीड़िता ने मरने से पहले बयान दिया था कि उसके साथ रेप हुआ था। एसआईटी की जांच भी अभी तक नहीं हुई, सीबीआई जांच नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगले ही दिन सीबीआई जांच बैठ जाती। संजय सिंह ने दैनिक जागरण अखबार में छपी हुई आज की खबर हाथरस मामले में पीड़ित परिवार को ही गुनहगार दिखाया। अरे प्रमाण सबूत मिटा दिए, फिर कह रहे हैं रेप नहीं हुआ। तो ये दो जो उस गुड़िया का बयान था और जो ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये दोनों क्या है? ये दोनों रिपोर्ट ये दोनों क्यों नहीं मान रहे? आप क्या कारण है आपके पास? और आपकी नीयत में खोट बहुत साफ तौर पे समझ में इसलिए आता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जब मामला होता है, सीबीआई जांच का आदेश होता है, एक दिन में नोटिफिकेशन हो जाता है, दूसरे दिन में सीबीआई की टीम जांच करने पहुंच जाती है। लेकिन इस गरीब दलित परिवार की गुड़िया को जब न्याय दिलाने की बात आती है तो 7 दिन हो गया सीबीआई जांच के आदेश की बात कहे हुए आपको योगी जी। 7 दिन के बाद भी आज तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकला? इसका मतलब आपके अपनी एसआईटी के माध्यम से आप उन आरोपियों को बचाना चाहते हैं और इस पूरे मामले पर पर्दा डालना चाहते हैं, इस पूरे मामले को खत्म करना चाहते हैं। और ये वही अखबार है जिसने आज ये रिपोर्टिंग की है। याद कर लीजिएगा, ये वही अखबार है जिसने जम्मू के कठुआ में भी यही बताया था कि रेप तो हुआ ही नहीं। कठुआ का ये रिपोर्टिंग याद कर लीजिए। ये वही लोग हैं जिसमें कठुआ के बलात्कारियों को सजा भी हुई, लेकिन यही अखबार था जो कह रहा था कि उसमें तो रेप हुआ ही नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा, जांच के 2 बड़े एविडेंस जानबूझकर उसको नजरअंदाज करके उस गुड़िया का चरित्र हनन किया जा रहा है। उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। इनसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद करना बेकार है। और अभी तक सीबीआई जांच का आदेश, उसका नोटिफिकेशन ना करना, यह साबित करता है कि सरकार इस मामले पर पर्दा डालना चाहती है, नहीं चाहती कि सीबीआई जांच होके बहुत सारा तथ्य और सच सामने आ सके। आइए देखते हैं सोनिया पाहवा की यह रिपोर्ट। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर सपा ने फूंका बिगुल। मथुरा 2022 के विधानसभा चुनावों को गंभीरता से लेते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रदेश भर में अपना अभियान तेज कर दिया है। जहां उन्होंने मथुरा में आए सपा कार्यकर्ताओं ने नरसी बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि भाजपा की नीतियों से दुखी होकर लोग अब सपा की ओर रुख कर रहे हैं। आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों में इन्हीं मुद्दों के साथ जनता हमें अपना आएगी और फिर से मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। शनिवार को मथुरा पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम यमुना जी की पूजा की साथ ही साथ द्वारकाधीश के दर्शन करके समाजवादी कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर उनको जनपद में पब्लिक रिलेशन के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा के विधायक, सांसद और मंत्री जनता के बीच नहीं जाते, ना ही उनकी समस्याओं को सुनते। जहां उन्होंने प्रदेश भर में बढ़ते ही नस क्राइम को लेकर भी आवाज उठाई। कहा, भाजपा सरकार क्राइम को रोकने में भी नाकाम साबित हो रही है। वही जातिवाद और अन्य महंगाई के मुद्दों को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया है। प्रोफेसर तिवारी ने बताया, भाजपा
भाजपा शासन में पुलिस द्वारा नाकामी बरती जा रही है, जिसके चलते लगातार हाथरस जैसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर भी उन्होंने बताया कि बिजली के बिलों से लेकर स्कूल की फीस आज में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसका लोगों को कोई भी फायदा नहीं पहुंचा। क्या है इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब देखना होगा समाजवादी पार्टी के यह बातें लोगों में कितने कारगर साबित होते हैं। बाइट अभिषेक मिश्रा, सपा नेता। उत्तर प्रदेश में न लेजिस्लेचर की कोई कीमत छोड़ी है सरकार ने और न जुडिशरी की कोई कीमत छोड़ी है सरकार ने। जो चीज सरकार कह देती है, जो आदेश कर देती है, जिसको ठोक दो, जिसको छोड़ दो, उस तरीके से सरकार चल रही है। सरकार को इवेंट बहुत पसंद है, तो सरकार क्राइम में भी इवेंट बना रही है कि किस तरीके से कहां मौका मिले कोई एनकाउंटर कर दिया जाए, उसको एक बड़ी उपलब्धि दिखा दी जाए। और उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी फेल कभी नहीं हुई कि जहां जो मिलता है वो उसका वेपन छीन लेता है, भागने लगता है, पुलिस उस पर गोली चलाती है और पता नहीं कैसे भाग रहा था कि गोली उसके सीने पे लग जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स है, चाहे हाथरस के केस की बात हो, चाहे उन्नाव के केस की बात हो, चाहे किसी केस की। उत्तर प्रदेश में अब इतने निर्भया हो गए, इतने मर्डर्स हो गए, इतने डेकॉइटीज हो गए, इतने रेप्स हो गए, इतने हीनस क्राइम्स हो गए, इतने क्राइम अगेंस्ट एल्डरली एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गए हैं कि उसकी गिनती समाप्त हो गई। आपने देखा अभी एनसीआरबी का जो डेटा आया है, पिछले साल के डेटा में उत्तर प्रदेश सारे क्राइम्स में नंबर 1 पे था। इस साल का जो डेटा गृह मंत्री भारत सरकार की तरफ से जो संस्था है उनके गृह मंत्रालय में वहां से जारी होती है, उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर पे। इनफैक्ट करप्शन के केसेस में भारत सरकार के मंत्री ने पीडीएस के मामले में जो पार्लियामेंट में जवाब दिया था, उसमें भी उत्तर प्रदेश करप्शन के केसेस में नंबर 1 पर है, ऐसा भारत सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट को बताया। प्रोफेसर साहब, जैसा कि आपने हाथरस का जिक्र किया, मैं उसी पर जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग की तरफ से धारा 6 के तहत सीबीआई को नोटिफिकेशन दिया जाना चाहिए जांच के लिए, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे? अब सरकार करना ही नहीं चाहती। सरकार अगर सच में करना चाहती है तो ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि पूरी सरकार में इनके किसी को ये नहीं पता कि धारा 6 के तहत जाना चाहिए आदेश। अगर सेक्शन 6 आपने ऑपरेशनलाइज नहीं किया, जो कि ऑपरेशनलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंटालिटी है, लीगैलिटी है उसकी, जो कानून पास है देश में, अगर आपने उसके तहत नहीं किया तो शायद आप भी जानते हैं कि इसका क्या नतीजा होना ही नहीं उसके तहत। जब तक वो उसके तहत नहीं जाएगा तब तक वहां एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उनको कहने के लिए भी हो गया और शायद करना ना चाहते। तो ये तो सरकार। अच्छा आप बताओ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 69,000 भर्तियों के मामले में 19 सितंबर को एक हफ्ते का टाइम दिया था, पूरे प्रमुख सचिव को बुला के, मुख्य सचिव को बुला करके। एक हफ्ता हो गया, आज हो गए उस बात को कम से कम 30 दिन, और लेकिन 22 दिन हो रहे हैं आज। ठीक, 22 दिन में उसके शेड्यूल का नोटिफिकेशन तक नहीं हुआ है। भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद छोड़ दीजिए। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात अगर उत्तर प्रदेश में नहीं मानी जा रही तो हम इसका क्या मतलब निकालें? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं कितनी बार बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होने जा रहा है। अभी 16 तारीख एक दूसरी तारीख है, आप सबको ने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से पता लगा था कि नवरात्र से पहले पहले उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होने जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई तरीका है जो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि 75 लाख नौकरियां हर साल मिलेंगी। मुझे तो नहीं लगता किसी को मिली। जब इन्होंने स्वयं नौकरियों की घोषणा की तो कर दिया कि 1.25 करोड़ नौकरियां एक दिन में दे दी। उसका ना बजट दिया, ना रिसोर्स दिया, ना प्राइवेटाइजेशन दिया, ना कॉन्ट्रैक्ट दिया, ना बजट, ना पैसे ट्रांसफर किया, कुछ नहीं उसका। और जब इनसे नौकरियों का ब्यौरा मांगो तो 3 लाख नौकरियों का ब्यौरा देते हैं। अब ये तो सच बताए ना, सच क्या है? प्रोफेसर बताएंगे, अब कोविड में आपने देखा होगा कि तमाम सारी टीम 11 की तरफ से मीटिंग की गई, व्यवस्थाएं की गई। इस पर भी कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा एक घोटाला मतलब सरकार की तरफ से नजर आता है। देखिए, ये तो मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि कोविड में जो घोटाले सामने आए हैं आपने मजबूती से दिखाया है। अगर आप न दिखाते तो भारतीय जनता पार्टी सरकार तो सब कुछ छुपा ले जाती। ये तो विपक्ष की आवाज है, समाजवादी पार्टी जो संघर्ष करती है सड़क पे जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता के बीच रह करके। हमारा काम करने का तरीका, मन की बात एक तरफ से नहीं करते हैं, मन की बात दोनों तरफ से करते हैं। सिर्फ हमें बताना नहीं, हमें पहले सुनना है, समझना है, उसको परखना है, उसको सजाना है, संवारना है, प्लान करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, तब जाकर के लोगों को बताना है, तब कहने का नंबर आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है वो वन वे ट्रैफिक चलाते हैं, सिर्फ एक तरफ से। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया की किसी डेमोक्रेसी में कोई स्टेट हेड ऐसा होगा जिसने 7 साल के कार्यकाल में आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस न की। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से जातीय समीकरण आज पूरे प्रदेश में बनते जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, जहां मंदिर मस्जिद की राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछो। ये लोग वो लोग ये काम करते हैं, समाजवादी इस काम पे नहीं करते। ब्राह्मण और ठाकुर और ऐसे अलग अलग जातियों में पूरा प्रदेश बटा हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, मसला। इसका सवाल सच में तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से और सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि, लेकिन आज जो आपने ब्राह्मण और ठाकुर का सवाल पूछा कि अगर आज ब्राह्मण अपने आप को महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है, अगर अलग थलग महसूस कर रहा है, तो उसका कारण होगा।
और उस कारण को भारतीय जनता पार्टी को बहुत संभाल करके सोचना चाहिए, वरना 16-17% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में। अगर इतने बड़े वर्ग में यह भावना बन रही है कि उसका अपमान हो रहा है, उसका तिरस्कार हो रहा है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है, उसका अन्याय हो रहा है, थानों में जनेऊ निकाल करके तोड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मीडिया पे बैठ करके ब्राह्मण को जाति का नाम लेकर के गाली दे रहे हैं, उनके सांसद कह रहे हैं जनेऊ देख करके मारता हूं, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी उन सांसद पे और विधायक पे कार्रवाई नहीं करेगी तो लोगों में रोष होगा। मेरी अपील है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए और जबरदस्त कार्रवाई कर दीजिए, उनका टिकट काट दीजिए, दुनिया में दोबारा उनको कभी भी टिकट न मिले भारतीय जनता पार्टी से, वरना जनता तो हरा ही देगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, आपकी जनता उनको हरा देगी, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं और कोई भी पार्टी हो वो अगर उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो जनता में रोष होगा, चाहे वो कोई वर्ग हो, कोई समाज हो। और इसी सांस में ये कहना चाहूंगा कि बात आपने क्योंकि ब्राह्मण ठाकुर पूछी इसलिए मैंने उसका जवाब दिया, सिर्फ उस तक नहीं है, आज ब्राह्मण ही नहीं, हर वर्ग, हर समाज, हर जाति, हर व्यवसाय, हर नौजवान, हर दुकानदार परेशान है, थक गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार से। उसने निर्णय ले लिया है कि 22 के बाद कभी नहीं। तो आज आप मथुरा आए तो ब्रजवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ब्रजवासियों को यह कहना चाहूंगा कि जितना काम समाजवादियों ने आपके बीच किया था किसी ने नहीं किया। आरओबीज, ये तो अभी आप लोगों ने, साथियों ने भी बताया कि आरओबीज बने तो समाजवादियों ने बनाए, 4 लेनिंग हुई तो समाजवादियों ने बनाए, यमुना जी पे पुल बना तो समाजवादियों ने बनाए, यमुना जी के परिक्रमा ठीक की तो हम लोगों ने की, यमुना जी के मंदिरों को सजाया तो समाजवादियों ने सजाया, अगर हम लोग ब्रिज पे काम किया तो समाजवादियों ने किया, अगर परिक्रमा पे काम किया तो समाजवादियों ने किया, एक्सप्रेसवे बनाया तो समाजवादियों ने बनाया, इंटरनल रिंग रोड आगरा से मथुरा कनेक्ट करने की बनाई तो समाजवादियों ने बनाई। आप मुझे कोई एक काम तो बताओ तो जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज इतना प्यार, इतना इज्जत और सम्मान इस काम को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी उन 7 सीटों पे जीत दर्ज करेगी। विधायक नजर नहीं आते, मंत्री नजर नहीं आते, तो एक ये जो भावना जनता में डेवलप हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप, चाहे बीजेपी के इतना निवेदन है, 2 मिनट बात कर लेंगे, सबसे निवेदन है, कोई बोले ना, सभी को नमस्कार। तिवारी साहब, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के लोहिया वाहिनी जिला संगठन की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सबका धन्यवाद। हम लोग उत्तर प्रदेश के हर जिले में निकले हैं, मकसद है कि पूरे 75 जिले, 403 विधानसभा परेशान है क्राइम से, जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी के करप्शन से, जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी के क्लासिक कोरोना के फेल्योर से, जनता परेशान है जिस तरीके से कास्ट में लोगों को बांटने का काम किया, जिस तरह जातिवाद की ओपन सरकार चल रही है, जनता उससे परेशान है। और कॉस्ट से, जिस तरीके से दाम बढ़ गया है, चाहे बिजली का दाम हो, चाहे फीस की चर्चा हो, चाहे आप उसमें किसी भी चीज का, पेट्रोल की बात कर लीजिए, डीजल की बात कर लीजिए, बिजली का बिल 4 बार बढ़ा दिया है इन्होंने, हर चीज का दाम आसमान पे पहुंचा दिया है, जिससे कि इनके जो बड़े लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनको मुनाफा पहुंच सके, जनता की जेब कटती हो तो कटती रहे। इन 5 चीजों से, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे जनता नाराज है, इन मुद्दों को और बहुत सारे बाकी मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता उनकी नीयत, उनकी नीतियां, उनका काम को लेकर के जाएंगे और बताएंगे कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा अच्छी, मजबूत विकल्प कोई नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के अगर हित में है, सर्वोत्तम काम करेंगे तो समाजवादी। आइए देखते हैं खान रईस अहमद की यह रिपोर्ट। मथुरा, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राहुल पर साधा निशाना। मोदी के बुलेट प्रूफ विमान को लेकर राहुल ने कसा था तंज। राहुल प्रेस्टेशन में है, राहुल भूल नहीं पा रहे कि सरकार में नहीं है, श्रीकांत। जनता ने मौका दिया फिर भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, श्रीकांत शर्मा। राहुल की पार्टी कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बनाए, श्रीकांत शर्मा। मोदी जी ने चीन, पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब दिया, श्रीकांत। मनमोहन सरकार में सेना के हाथ बंधे हुए थे, श्रीकांत शर्मा। पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल व एयर स्ट्राइक किया, श्रीकांत। हमारी सरकार ने सेना को खुली छूट दी है, ऊर्जा मंत्री। जनता ने विपक्ष में बैठने का संदेश दिया है, राहुल उसे समझे, श्रीकांत शर्मा। यहाँ मथुरा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले और सरकार का प्रयास है कि जो भी यहाँ उपचार के लिए आते हैं उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा हमारे सरकारी हॉस्पिटल में मिले, क्योंकि गरीब लोग आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने की उनकी स्थिति नहीं होती है और सरकार है इसलिए। तो अभी इमरजेंसी का और इमरजेंसी के साथ जो लगता हुआ कक्ष है उसमें बेहतर से बेहतर सुविधाएं हों,
उसमें हमारी विकास निधि का हमने पूरा पैसा इनको दिया है, जो हमारी विधायक विकास निधि होती है। तो विधायक निधि का जो पैसा है उससे यहाँ मेडिकल जो इक्विपमेंट की जो आवश्यकता है वो सब आएँ और एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं अपने लोगों को मिले। ये बहुत जल्दी यहाँ पर ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बाहर के कुछ असामाजिक तत्व भी आते हैं, उसके लिए सुरक्षा के लिए गार्ड की व्यवस्था भी यहाँ जिलाधिकारी कर रहे हैं, यहाँ जो CMS है वो कर रहे हैं। और यहाँ जो हमारे पेशेंट रहते हैं उनको खाना भी अच्छी क्वालिटी का मिले, इसकी भी चिंता लगातार करेंगे। हमने यहाँ CMS को और SDM और सदर को भी निर्देश दिया है कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग करें। एम्बुलेंस की व्यवस्था ठीक रहे और सभी CSC सेंटर पे आज बात हुई है, कई जगह डॉक्टर्स उपलब्ध मिले हैं, वीडियो कॉल पे मैंने बात की है। और एक दो जगह ऐसी भी हैं जहाँ डॉक्टर्स उपस्थित नहीं हैं, तो उनका भी CMO ने नोटिस लिया है। और ज़्यादातर जो मथुरा में डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं वो आने वाले समय में मथुरा में ही रहें। जानकारी मिली है कि कुछ लोग आगरा से यहाँ अप डाउन करते हैं, तो 15 दिन का समय हमने यहाँ जिलाधिकारी महोदय को और CMO को और CMS को दिया है कि लोग जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहीं पर रहें। देखिए बहुत दर्दनाक है और बहुत दुखद है, और जो दोषी है उनको सख्त कार्रवाई हो और इस तरह की जो घटना है उनको रोका जाना चाहिए। और सरकार किसी को बचाए नहीं, राजस्थान सरकार जो उसमें दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। मंत्री राहुल गांधी ने निशाना साधा है कि प्रधानमंत्री को 84 करोड़ के बुलेट प्रूफ हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, लेकिन जवानों को बुलेट प्रूफ ट्रक तक नहीं है। क्या ये न्याय संगत है? देखिए, राहुल जी को देश की जनता ने 2004 से लेकर और 2014 तक 10 साल राहुल जी की पार्टी को जनता ने मौका दिया, लेकिन राहुल जी कुछ नहीं कर पाए। केवल भ्रष्टाचार के ही उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए। और अब एक देश को एक गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीब के घर तक पहुंचाने वाला एक नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में मिला है। इधर गरीब कल्याण की योजनाएं, यानी कि गरीब का कल्याण भी, गरीब को भी बास्केट में बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, वहीं सीमाओं पर चौकसी और पड़ोसी जो हैं उनको पहले हम लोग लगातार, क्योंकि हम किसी के साथ में लड़ाई नहीं चाहते, ना हम किसी की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो निश्चित रूप से उसको करारा जवाब भी हम लोग देंगे। और हमने जवाब दिया भी है और जवाब दे भी रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, उनको हमने उनकी भाषा में जवाब दिया है। तो श्रीमान राहुल गांधी जी ये बताएं कि जब मनमोहन सरकार जब थी तब सीमा पर जिस तरह से पाकिस्तान और चीन की तरफ से जब घुसपैठ होती थी तो आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करते थे, क्योंकि सेना को आपने खुली छूट नहीं दी थी। ये देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सेना को खुली छूट दी है। हमने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक भी किया और एयर स्ट्राइक भी किया, और आज चीन को भी उसकी भाषा में जवाब दे रहे हैं। आज चीन को भी उसकी सीमा में रोकने का काम हमारे जाबाज सिपाही कर रहे हैं। तो ये नेतृत्व होता है। राहुल जी फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि अभी तक राहुल जी अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि वो सरकार में नहीं है। आप सरकार में नहीं है, जनता ने आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो आप विपक्ष में है। आइए देखते हैं प्रथम सिंह और निखिल मिश्रा की यह रिपोर्ट। हाथरस की गुड़िया के साथ अन्याय करने वाले दरिंदों को हर हाल में सजा मिलकर रहेगी। हाथरस की गुड़िया से जुड़े हुए तथ्यों पर सरकार जितनी चाहे फिल्मी पटकथा स्क्रिप्ट लिख ले, उसके हर नापाक मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से कभी हाथरस मामले को जातीय संघर्ष से जोड़ा जाता है, कभी विदेशी फंडिंग से और कभी भीम आर्मी से जोड़ा जाता है, जबकि सरकार की एजेंसी ईडी ने खुद ही इस कनेक्शन को मना कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी नई थ्योरी तैयार कीजिए, क्योंकि नक्सल कनेक्शन भी कल को फेल हो जाएगा। फिल्मी पटकथा लिखने वालों को कहिए कि वह कुछ स्क्रिप्ट और तैयार करके रख ले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री के जाति से जुड़े हुए अपराधियों को बचाने की चाहे जितनी कोशिश हो जाए, हाथरस की गुड़िया को न्याय मिलकर रहेगा। सपा प्रवक्ता एवं एमएलसी सुनील सिंह यादव साजन। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी हाथरस के दरिंदों को किसी भी हालत में बचाना चाहते हैं। वो बेटी को न्याय नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए हर दिन थ्योरी बदलती है। पहले सरकार ने कहा कि जाति संघर्ष हो सकता है, जब उससे काम नहीं चला तो पीएफआई आ गई, उससे भी काम नहीं चला तो उन्होंने कहा भीम आर्मी को 100 करोड़ की फंडिंग हुई है। जब उन्हीं की एजेंसी, सरकार की एजेंसी ईडी ने मना कर दिया, तो अब एसआईटी ने कहा कि नक्सल आ गए।
मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके यहाँ स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है कार्यालय में? या तो वो पागल है या आपकी मनोदशा बहुत खराब हो गई है। आपको अपना इलाज कराना चाहिए। देश चाहता है उस बेटी को न्याय मिले। आप इस जिद पर अड़े हैं कि हम किसी तरीके से उन दरिंदों को बचा लेंगे। ये आपका जातिवादी चेहरा देश के सामने आ गया है। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आपको जात के अलावा कुछ नहीं दिखता। आइए देखते हैं मीनाक्षी त्रिपाठी की रिपोर्ट। लखनऊ, मोहसिन रजा मंत्री उत्तर प्रदेश शासन। कांग्रेस शासित राज्यों में हो रही साधुओं, संतों और पुजारियों की हत्या पर बोले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा। राहुल जी और प्रियंका वारा जी सिर्फ हाथरस पर राजनीति करने आ गए थे और अब कांग्रेस शासित राज्यों में लगातार हो रही साधुओं की हत्या पर खामोश क्यों हैं? तारांकन, किसी साधु संत की हत्या और उनके साथ हो रही लगातार क्रूर घटनाओं पर उनके घर नहीं जाते कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वारा जी। वही किसी को खरोच भी लग जाए और पता चल जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो पूरी कांग्रेस पहुंच जाती है उनके घर। कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी को साधु संतों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते। इनके प्रति कोई संवेदना नहीं है और न ही इन पार्टियों की नजरों में साधु संतों का कोई महत्व है। तारांकन, कांग्रेस को जवाब देना होगा कि आखिर कांग्रेस शासित राज्य में साधु संतों और पुजारियों के साथ इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? तारांकन, इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या इन लोगों को आपका संरक्षण मिल रहा है? तारांकन, सभी ने देखा था कुछ माह पूर्व महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह से हमारे 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई पीट पीट कर। उसके बाद अब कांग्रेस शासित राजस्थान में भी जिस तरह से कल पुजारी जी को जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को, इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे। दंगा कराने की साजिश कर रही थी कांग्रेस। यहां पर उनके नेता का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, जहां पर वो कह रहे हैं कि यहां पर 2 उनके मरेंगे 2 इनके मरेंगे, तब राहुल गांधी जी आएंगे। तो आप आखिर ये कराकर आप जाना चाहते हैं तो आप राजस्थान भी चले जाइए। पुजारी जी को जलाया गया है, उनके उस घर भी जाइए। और आप पालघर के जो हमारे साधु मारे गए उनके घरों पर भी जाइए। क्यों नहीं जाते कांग्रेस के नेता? और यहां पर अगर किसी को खरोच भी लग जाए और पता चल जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो फौरन पूरी कांग्रेस, सो कॉल्ड सेकुलर सारे नेता सब दौड़ने लगते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों और तमाम पार्टियों के, आम आदमी पार्टी के। इनको उन पर बड़ा दर्द दिखाई देता है कि इन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हमारे साधु संतों और पुजारी को जो मारा जा रहा है, इनकी जो हत्याएं हो रही हैं, इनसे कोई संवेदना, इनका कोई महत्व तो नहीं है आपकी नजरों में। खाली वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे। आखिर आपके कांग्रेस के शासित राज्यों में हो क्या रहा है? इससे पहले तो कभी हमारे देश में इस तरह की चीजें नहीं घटी। इस चीज के लिए आपको प्रदेश और देश की जनता को जवाब देना होगा कि आखिर आपके शासित राज्यों में इस तरह से साधुओं की हत्या क्यों हो रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या आपका संरक्षण मिल रहा है उन लोगों को? अब दुष्कर्म मामले में फरार जरूरी है। पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का तोहफा दिया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, नौकरियों में 23 राज्यों और 8 यूटी में साक्षात्कार खत्म किए गए। सरकार ने कहा, राजकोषीय नीति में दखल नहीं दे सकती है अदालत। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर अब परेशानी नहीं होगी। जीएसटी क्षतिपूर्ति पर समाधान निकालने की चौतरफा कोशिश हो रही है। कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ा।